नमस्ते विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आज हम हमारा जो काव्य है काव्य 6 तूफानों की ओर उसके स्वाध्याय पोथी के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। बच्चों, इसके आगे के वीडियो में हमने यह तूफानों की ओर काव्य को समझा कि तूफानों की ओर काव्य में जो नाविक था उसे यहाँ पर ललकारा था कि तुम घबराओ मत और तूफानों की ओर अपनी पतवार, अपनी जो नाव है वह उसकी ओर घुमा दो और तूफानों का सामना करो, तभी तुम्हारे अंदर हिम्मत आएगी, तभी तुम उसका सामना कर सकोगे। इस तरह से बहुत से अच्छी तरह से शिवमंगल सिंह सुमन ने हमें यह काव्य के माध्यम से हमें समझाया कि हमें जो हमारे जीवन में समस्या आती है उसे हमें भयभीत नहीं होना है, हमेशा शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय हमें खोजना चाहिए। यह हमें उन्होंने सीख दी है। तो चलिए आज स्वाध्याय पोथी के प्रश्न जो है इसके उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो पहले देखते हैं, तो यहाँ पर स्वाध्याय पोथी में प्रश्न 1 हमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों जो प्रश्न के उत्तर हमें जो लिखने हैं वह 2-2 वाक्य में लिखने हैं। तो ऐसे प्रश्न हमें 2 मार्क्स के 2 गुण के यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो वह हमें लिखना है। आगे यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न 1 जो है, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। तो इसका उत्तर हमें लिखना है कि एक और समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि दोनों के हृदय में इन 2 स्थानों में ज्वार उठा है। इस तरह से हमें लिखना है। आगे प्रश्न दूसरा है, हमें यहाँ पर दिया गया है जो कि दूसरा प्रश्न है, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात की गई है। तो यहाँ पर यह वाक्य में कि सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात की गई है, तो हमें इस तरह से लिखना है कि सागर भी तो यह पहचाने काव्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। कवि कहना चाहता है कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो। हाँ बच्चों, जीवन में हमें जो भी कठिनाइयाँ आती है, जो भी मुश्किलें आती है, ऐसी कोई मुश्किल हमारे जीवन की नहीं है जिसका कोई हल ना हो, जिसका हल मनुष्य के पास ना हो। तो हमारे जीवन में जो भी मुसीबतें आती है उसका हमें हल ढूंढना ही चाहिए, उसका सामना करना ही चाहिए। आगे प्रश्न 3 हमें दिया गया है कि समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर है कि समस्या आने पर हमें, यहाँ पर कम जगह होने के कारण मैंने इस तरह से लिखा है, आपको पूरा लिखना है कि समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। इस तरह से हमें यह लिखना है। आगे है प्रश्न 4। तो यहाँ पर दिया गया है कि इस अंदर में साहस तोलो का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर लिखना है, इस अंदर में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। जो आपके जीवन में समस्या आती है उससे ही आपको अपनी ताकत, अपनी शक्ति की पहचान होता है। तो जब हमारे जीवन में मुसीबतें आती है तभी हमें हमारे साहस का, हमारी शक्ति की हमें पहचान कराता है कि हाँ, ये मुश्किल का सामना करने के लिए हम तैयार है या नहीं। तो इस तरह से बच्चों हमें लिखना है। आगे प्रश्न 2 यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों आपको इसका जो है वह इस तरह से लिखना है कि इसमें प्रश्न के मुद्दासर उत्तर हमें दिए गए हैं। वह मुद्दासर प्रश्न के उत्तर मैं आपको इसका फ़ोटो भेज दूंगी और आपको इसमें इस फोटो के बीच में से देखकर आपको मुद्दासर प्रश्न के उत्तर यहाँ पर लिखने हैं। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर प्रश्न 3 लिखते हैं कि कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर जो है वह कविता हमें दी गई है, उस कविता के आधार पर हमें उसके प्रश्न के उत्तर लिखने हैं।
तो इसमें कविता है कि किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाती है, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। एक सुंदर सी कविता हमें यहाँ पर काव्य जो है वह दिया गया है। इस कविता को पढ़कर हमें इसके प्रश्न के उत्तर जो नीचे दिए गए हैं वह लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कविता का प्रश्न एक दिया गया है कि प्रश्न के उचित विकल्प पर राइट का निशान हमें लगाना है। तो यहाँ पर है कि किताबों में कौन चहचहाता है, तो हमें यहाँ पर काव्य में देखा था कि किताब में चिड़िया चहचहाती है, तो यहाँ पर हमने राइट किया है। आगे है किताबें किसके किस्से सुनाती है, तो राजा के परियों के किसान के। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि किताबें जो है परियों के किस्से सुनाती है, तो यहाँ पर परियों आएगा। आगे है किताबों के किसके लहलहाने की बात है, खेतियों के झरनों के बाग के। तो यहाँ पर किताबों में किसके लहलहाने की बात की गई है, तो यहाँ पर आपसे खेतियाँ है ना कि किताबें में खेतियाँ लहलहाती है, तो आपसे खेतियों की। आगे प्रश्न काव्य का ही प्रश्न 2 यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए हुए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो परिया शब्द दिया गया है, उसका वाक्य में प्रयोग करें तो परिया स्वर्ग में रहती है। इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। आगे है किस्सा, तो राम ने मुझे एक किस्सा सुनाया, ऐसा हम लिख सकते हैं। आगे है संसार, तो उद्यम में आपके संसार में 4 चांद लग जाएंगे। उद्यम से आपके संसार में 4 चांद लग जाएंगे आपके कार्य में, ये भी हम लिख सकते हैं। आगे है भरमार, तो मेले में खिलौनों की भरमार थी। इस तरह से हम ये वाक्य बना सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न के उत्तर देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न 3 दिया गया है, उन्हीं कविता में से कि कविताओं में से हमें प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो किताबों में क्या क्या है, तो हमें आगे देखा कि किताबों में चिड़ियों की चहचहाट, खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज़ और ज्ञान का भंडार है। आगे प्रश्न दिया गया है हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, तो किताबों से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है, वे हमारा मनोरंजन करती है, इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। आगे है किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है, तो किताबों से हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें देती है। धर्म और अध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से ही मिलता है। हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम यह कह सकते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। देखा बच्चों, किताबों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि की जानकारी मिलती है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें देती है। धर्म अध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से मिलता है। हम पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम यह कह सकते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। हमें इस तरह से लिख सकते हैं। आगे हम लिखते हैं कि इस काव्य को उचित शीर्षक दीजिए। तो बच्चों, हम किताबों का ज्ञान इस तरह से इस काव्य को शीर्षक देख सकते हैं, या किताबों की उपयोगिता इस तरह से हम लिख सकते हैं। किताबों का महत्व इस तरह से हम इसका शीर्षक लिख सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के शीर्षक हम इस काव्य को देख सकते हैं। आगे है कि चित्र देखकर दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी हमें यहाँ पर बनानी है। तो इसके आगे के वीडियो में बच्चों हम यह प्रश्न की चर्चा करेंगे। देखते हैं आगे यह कहानी हम बनाएंगे, और आगे जो कहावत है उसका भी हम जो है उसका अभ्यास हम करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही है कि प्रश्न 1 जो है वह आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, और प्रश्न 3 और 2 जो है प्रश्न 1 से 3 वह आपको स्वाध्याय पोथी में लिखना है। तो इस तरह से आपको इसका अभ्यास भी करना है, इसको पढ़ना भी है।
तो यह तूफानों की और स्वाध्याय पोथी के प्रश्न के जवाब थे। स्वाध्याय पोथी में लिख लीजिएगा सुंदर अक्षर से और इसको नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। नमस्ते बच्चों।